हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। उसके अंदर भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको दी है, लेकिन यहाँ पर इवेल्युएट करना है, मतलब इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, तो दो क्वेश्चन है। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो सबसे पहले ट्राइंगल एज्यूम कर लेते हैं। सपोज राइट एंगल बी है और सी है हमारा एंगल थीटा। तो सपोज इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हियर कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट यानी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, यानी बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 7/8। तो सपोज बी सी इज इक्वल टू 7K एंड ए बी इज इक्वल टू 8K। ओके, तो अब थर्ड और कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की ज़रूरत है, तो ये फाइंड करना है, इसलिए साइन और कॉस की ज़रूरत है। तो उसके लिए थर्ड साइड चाहिए। तो बी सी और ए बी है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 8K स्क्वायर प्लस 7K होल स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर है 64 और 7 का स्क्वायर है 49। तो 64 प्लस 49 यानी 113। अब आपको पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसलिए ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, √113K। नाउ साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी 8K अपॉन √113K, के कट, सो आंसर इज 8 अपॉन √113। कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी बी सी अपॉन ए सी, तो 7K अपॉन √113K, के कट, सो आंसर इज 7 अपॉन √113। अब वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब एलसीएम फाइंड करते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम, इसको 113 से मल्टीप्लाई, √113 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, √113 प्लस 8 अपॉन √113 एंड √113 माइनस 8 अपॉन √113। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में √113 प्लस 7 अपॉन √113, √113 माइनस 7 अपॉन √113। यहाँ पर हमने क्या किया, तो एलसीएम निकाला। ओके, चलिए अभी देखिए, यहाँ पर भी √113, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ओके, तो ये सब के सब हो गए कट। तो बचा क्या, तो √113 प्लस 8 इंटू √113 माइनस 8, √113 प्लस 7 इंटू √113 माइनस 7। तो अब ये देखो यहाँ पर कौन सा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमें पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका आंसर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √113 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में उसी तरीके से √113 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो √113 का स्क्वायर 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पर 113 और यहाँ पर 14 है, तो आंसर होगा 49 अपॉन 64। ओके, और सेकंड क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब है कॉट थीटा होल स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा होल स्क्वायर। और कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू तो मैं ऑलरेडी दिया है, कितना है, 7/8। तो 7/8, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर दोनों के साथ अप्लाई होगा, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। If 3 cot A is equal to 4, then check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। यानी हमें क्या करना है, तो देखिए cot की वैल्यू है हमारे पास, cot A की वैल्यू है, तो उसके लिए tan की फाइंड करनी है, cos की भी फाइंड करनी है और sin की भी फाइंड करनी है। फिर क्या करेंगे, तो फिर सबसे पहले लेफ्ट साइड उठाएंगे और लेफ्ट साइड का पूरा इवेल्युएट करके वैल्यू फाइंड करेंगे। लेफ्ट साइड का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसी तरीके से राइट साइड का वैल्यू फाइंड करेंगे, और दोनों का आंसर सेम है तो इसका मतलब दोनों इक्वल है, और अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब इक्वल नहीं है। तो 3 cot A इज इक्वल टू 4, सो cot A इज इक्वल टू 4/3। तो सपोज इन ट्राइंगल ABC
एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। तो कॉट ए, तो कॉट का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, यानी ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 4/3। तो नाउ सपोज ए बी इज इक्वल टू 4k एंड बी सी इज इक्वल टू 3k। सो इन ट्राइंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो 4k होल स्क्वायर प्लस 3k होल स्क्वायर, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। तो 16 प्लस 9 यानी 25k स्क्वायर, और 25k स्क्वायर तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, AC इज इक्वल टू 5k। अब हमें किस किस की ज़रूरत थी, तो tan A, cos A एंड sin, तो तीनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। तो tan यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी BC अपॉन AB। तो BC अपॉन AB, तो BC कितना है 3k, AB 4k और AC 5k। तो 3k अपॉन 4k, k कट यानी 3/4। उसी तरीके से cos एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस यानी AB अपॉन AC, तो 4k अपॉन 5k यानी 4/5। और sin A यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यानी BC अपॉन AC, 3k अपॉन 5k, k कट, सो आंसर इज 3/5। तो मैंने बताया था कि दोनों साइड की वैल्यूज पुट करके इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले LHS, तो LHS में क्या था, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो 1 माइनस 10 है कितना है 3/4 होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। तो देखिए यहाँ से अगर LCM फाइंड करें तो इस तरीके से होगा 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16। तो ये देखिए 16 कट हो जाएंगे, तो बचा क्या 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9। तो 16 माइनस 9 कितना होता है 7, और 16 प्लस 9 यानी 25। तो आंसर इज 7/25। अब अगर RHS को इवेल्युएट करें और उसका आंसर भी 7/25 मिले, तो इसका मतलब आंसर मतलब दोनों साइड्स इक्वल है। तो अब RHS, तो RHS में क्या था, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर, तो cos A यानी 4/5 और sin A यानी 3/5। तो 4 का स्क्वायर 16/25 और 9/25। तो 16 माइनस 9/25, 16 माइनस 9 यानी 7, सो 7/25। सो दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, यानी ये दोनों इक्वल है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल एट B, एंगल B के पास राइट एंगल। tan A का वैल्यू आपको दी है, tan A का, ओके। और आपको इन दोनों के वैल्यूज फाइंड करने, किस किस के, तो sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, और cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब इसको देखकर आप बता सकते हो कि इसके अंदर हमें किस किस की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक sin A की ज़रूरत पड़ेगी, फिर cos A की ज़रूरत पड़ेगी, cos C की ज़रूरत पड़ेगी और sin C की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो ये चार वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं। तो ज़रा ध्यान रखना कि ये sin और cos वो एंगल A के रेफरेंस में है, ओके, और ये sin और cos ये दोनों एंगल C के रेफरेंस में। ओके, तो सबसे पहले तीनों साइड्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो tan क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√3। तो सो BC इज इक्वल टू K एंड AB इज इक्वल टू √3K। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो √3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। तो 3K होल स्क्वायर, सॉरी 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, तो K के आगे कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पर क्या होगा 1। तो 3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर यानी 3 प्लस 1 यानी 4K स्क्वायर, और 4K स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, AC इज इक्वल टू 2K। ओके, तो AB का वैल्यू √3K, BC का वैल्यू K और AC का वैल्यू 2K। तो उसके ऊपर से ये ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये है एंगल B, ये है C, यहाँ पर है A। AC का वैल्यू है 2K, ओके, BC का वैल्यू है K और AB का वैल्यू है √3K। अब हमें जो तीन चाहिए वो, तो सबसे पहले sin A, तो sin A तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस BC अपॉन AC,
तो k अपॉन 2k, तो k कट, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब वहाँ पर क्या होगा 1, सो आंसर इज 1/2। उसी तरीके से कॉस है, तो कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन AC, √3k अपॉन 2k, तो k कट यानी √3/2। फिर साइन C, तो साइन C, तो साइन C, इसलिए साइन के लिए क्या होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB अपॉन AC, तो √3k अपॉन 2k, k कट, फिर से आंसर √3/2। फिर उसी तरीके से कॉस C BC अपॉन AC, k कट, सो आंसर इज 1/2। अब दो जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो, तो साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, तो ऑल 4 वैल्यूज वी हैव, सो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। देखिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 दैट इज 3 एंड 2 2 जा 4। अब एलसीएम निकालेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम होगा 4, तो 1 प्लस 3 यानी 4, 4/4 दैट मीन्स 1। फिर उसी तरीके से कॉस C माइनस साइन A साइन C, तो √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2, तो √3 इंटू 1 √3, 2 2 जा 4, 1 इंटू √3 एंड 2 2 जा 4। देखो दोनों के दोनों सेम है, तो √3 माइनस √3/4, तो √3 माइनस √3 यानी 0, तो 0/4 दैट मीन्स 0। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।